नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। पहली रीडिंग जो कि करियर और मनी को लेकर थी फॉर द मंथ ऑफ जैन वो हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लव को लेकर होगी, रिलेशनशिप्स को लेकर होगी, मैरिज को लेकर होगी। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं, उनकी मिली जुली एनर्जी देखी जाएगी कि एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनका रिलेशनशिप रहने वाला है नहीं रहने वाला है। एग्जैक्टली जैन मंथ में प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे और एंड में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए, रिलेशनशिप्स के लिए या अदरवाइज, बट सिर्फ और सिर्फ जैन 2026 के लिए। आप अपनी तरफ से नए साल की शुरुआत है तो क्लेम करिए ये रीडिंग कमेंट करके दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतनी ही कनेक्शन आप बिठा पाओगे इस रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, जैन 2026 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर जैन 2026। एक्वेरियस की फीलिंग्स, थॉट्स, energies, vibes towards their partner for the month of Jan 2026. Aquarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Aquarius for the month of Jan 2026। Aquarius के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स, एनर्जीज, वाइब्स क्या हैं टुवर्ड्स Aquarius for the month of Jan 2026। Aquarius के पार्टनर की इंटेंशंस, एनर्जीज टुवर्ड्स Aquarius for Jan 2026। अब देखिए एक्वेरियस, आपका चाहे रिलेशनशिप है, मैरिज है, सिंगल है, कोई चाहिए आपको आपकी लाइफ में, नहीं चाहिए, आपके जो पार्टनर होंगे, चाहे वो कोई नया इंसान एंटर कर रहा हो आपकी लाइफ में या कोई पुराना हो, पार्टनर ऑलरेडी हो, हस्बैंड वाइफ, ये हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए है हमारे पास सारे साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस है हमारे पास। यहाँ पे किसी एक चीज पे फोकस नहीं हो रहा है, बट आई टेल यू वन सेकेंड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कुछ सन साइन या मून साइन का कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है। अब देखिए आपकी एनर्जीज की जहां तक बात करें, आप हील हो रहे हो, आपको ना थोड़ा, आप काफी खुश हो इस रिलेशनशिप से, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने लाने का मन कर रहा है आपका। पेरेंट्स को बताते हैं, शादी करते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीजों को चूज करना है आपको, ऐसे वाइज चॉइसेस रखने हैं आपको दैट ब्रिंग पब्लिक रिकग्निशन। पब्लिक रिकग्निशन से मतलब है कि आसपास लोगों को पता लगना। मुझे आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलती दिख रही है। काफी अच्छी न्यूज है आपकी तरफ से आ रही है या आपको मिल रही है, वर्थ सेलिब्रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे एंगेजमेंट हो सकता है, वेडिंग, प्रेगनेंसी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो एक अपना रिलेशनशिप पक्का करना था, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना था या लोगों के सामने लाना था कि हाँ हम प्रेग्नेंट है, लाइक माय पार्टनर इज प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट, वो चीज हो रही है। यू आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, डाउट भी हो रहा होगा, बट आप अपने फैमिली को एक्सपैंड कर रहे हो, अपने प्लान्स को एक्सपैंड कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक पार्टनर ला रहे हो, पार्टनर ऑलरेडी है तो बेबी ला रहे हो, बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। मुझे बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो किसी चीज को लेकर,
बट जस्ट लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट की कोई भी चीज को लेकर बैठिएगा मत, पकड़ के मत बैठिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको हील करिए और आगे बढ़िए। आपके जो पार्टनर हैं, इनकी तरफ से भी जो चैलेंजेस थे, जो एक चैलेंजिंग टाइम था, वो खत्म हो रहा है। थिंग्स आर लुकिंग अप, ठीक है। सो एक बहुत राहत की सांस आ रही है एंड एक बहुत ही पीसफुल प्लेस जो है, मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप था या किसी तरीके की टॉक्सिसिटी थी, वहां से आप निकल रहे हो और वो टॉक्सिसिटी छोड़ के यू आर मूविंग टुवर्ड्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो मुझे अच्छी चीज दिख रही है, बुरे टाइम का खत्म होना दिख रहा है। आपके पार्टनर जो है ना, उनकी तरफ से मुझे बहुत हैप्पी मैरिज और बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर की वाइब आ रही है। लाइक वो बहुत खुश हैं आपके साथ, वो बहुत ही सेटिस्फाइड है आपके साथ। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत ही वाइजली और बहुत ही सक्सेसफुली बड़ा करना, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रखना, बहुत ट्रस्ट होना फैमिली में, ठीक है। तो आपके साथ चीजें अच्छी हैं, इस वजह से बच्चों को पे भी अच्छा असर पड़ रहा है और बच्चों को भी अच्छे से बड़ा करा जा रहा है। तो मुझे आप दोनों के बीच में जो मैरिज है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। और अगर आपको ये हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, देन इट्स टाइम टू गेट टू वर्क, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये चीज दिख रही है कि एक बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने रादर आएगी, जो कि करियर या प्रमोशन से रिलेटेड अच्छी न्यूज होगी। मे बी कुछ नई पढ़ाई से रिलेटेड होगा। बट अगर करियर अच्छा जाएगा तो पैसा अच्छा होगा, तो दिमाग अच्छा रहेगा, शांत रहेगा और वही माहौल घर में रहेगा। तो आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे बर्डन दिख रहा है, मुझे बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत घंटे काम कर रहे हैं। बट वो स्ट्रेस ऐसा नहीं होगा कि लाइक हेल्दी स्ट्रेस होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस होगा कि काम अच्छा है, काम ज्यादा है। बट उसमें ये नहीं होगा कि कोई पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो वही एनर्जी पे घर भी आ रही है, वो नहीं होगा। टॉक्सिसिटी से बहुत दूर जा चुके होंगे ये, और बहुत ही अच्छी हैप्पी मैरिज मुझे दिख रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं अगर आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेने हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जो आगे बढ़ना है, अगर उसमें हिम्मत नहीं आ रही है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बूस्ट देने के लिए सिट्रीन क्रिस्टल, या फिर आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, जो कि विक्ट्री है, अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत हैप्पी न्यूज, वर्ड सेलिब्रेटिंग। आपके पार्टनर जो है ऑरा क्लेंजिंग और स्विच वर्ड्स। और अगर आपको लगता है लाइक दीज आर टू मेनी थिंग्स, क्रिस्टल भी हो गया, स्विच वर्ड भी हो गया, ऑरा क्लेंजिंग भी हो गया, कुछ मैं करवाऊं, कुछ मेरा पार्टनर करवाए, अगर आपको ऐसी चीजें लगती हैं तो आप मिली जुली रेकी हीलिंग सेशंस करवा सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप हीलिंग होगी बेसिकली। एज अ कपल आप दोनों पे हीलिंग दी जाएगी, 21 मिनिमम सेशंस होंगे। आप बाकी सब चीजें छोड़ के सिर्फ, ये बहुत पावरफुल होगी क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है तो रेकी हीलिंग करी जाएगी, बट बहुत पावरफुल होती है। और 21 मिनिमम होते हैं, उससे ज्यादा भी आप करवा सकते हैं, बट आपकी बॉन्डिंग, अफेक्शन, कोई मन मुटाव, सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं रेकी हीलिंग से। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? देखिए एक्वेरियस, या तो आपके जो अभी करंट पार्टनर हैं उनकी लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपके मन में आ रही है, या फिर कोई ये नया इंसान भी हो सकता है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा हो और आपके मन में उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स जागे, तो वो वर्ड है, एक्सप्लोर करी जा सकती हैं। ऑल्सो आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा जरा सी कोई चीज हुई रिलेशनशिप में और गिव अप कर देते हैं, नहीं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अभी स्कोप है चीजों को ठीक करने का, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ट्रस्ट करो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे
यूनिवर्स पे फेथ रखो कि नहीं, अभी नहीं, गिव अप नहीं करना है। ऑफ कोर्स वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी बड़ी चीज हुई है कि आप गिव अप करो या नहीं करो। बट मुझे केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग लग रही है, और जिन लोगों के लिए नया कोई पर्सन एंटर कर रहा है वो ट्रू लव होगा, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, बहुत स्ट्रांग स्पार्क होगा, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ट्रस्ट करिए, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ट्रस्ट। ठीक है, दिस सिचुएशन कॉल इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है एक्वेरियस, यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, बिकॉज मैनिफेस्टेशन की एक जो प्री रेक्विजिट होता है, जो एक चीज जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है, वो ये होती है कि दिमाग में क्लैरिटी, चाहे वो कलर को लेकर हो, हाइट को लेकर हो, अमाउंट को लेकर हो, साल को लेकर हो, वेट को लेकर हो, यू नीड टू बी क्लियर विद व्हाट यू वांट। आप ये नहीं बोल सकते कभी मुझे काली जैकेट चाहिए, अच्छा नहीं अब ना मुझे व्हाइट पसंद है तो व्हाइट जैकेट चाहिए। नो, यू कांट डू दैट। सो यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, कैसा इंसान चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कौन सी सिटी में चाहिए, क्या चाहिए, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, वट एवर इट इज, सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप मैनिफेस्टेशन की जो पावर है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बस सिर्फ दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। आप कभी कुछ मांगते हो, कभी कुछ मांगते हो, तो उस वजह से ना वो मिलता है ना ये मिलता है। तो ट्रू लव आपकी लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी है कोई नए इंसान की, बट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बहुत है, कनेक्शन बहुत अच्छा है, बट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इस डिसेप्शन में रहते हैं कि अरे यार लाइक ये इंसान मुझे पसंद कर रहा है तो हाँ ठीक है, इससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो स्टार्टिंग का इन्फैचुएशन होता है, मे बी फिजिकल अट्रैक्शन, आपको वो हॉट लग रहे हैं, उनको आप क्यूट लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, तो वो सिर्फ शक्ल देख के वाला अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, अगर शक्ल देख के वाला अट्रैक्शन पे जाओगे देन इट वोंट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आप में से कई लोग हैं जिनकी इनफ अट्रैक्शन या केमिस्ट्री नहीं होती, बियॉन्ड हॉटनेस या ब्यूटीफुल या क्यूटनेस, बियॉन्ड दैट नहीं होता है अट्रैक्शन। इमोशनल कनेक्शन होता है, फिजिकल कनेक्शन होता है, मेंटल कनेक्शन होता है, वो नहीं होता है आप में से कई लोगों का। तो उस वजह से वो 2-3 महीने से ज्यादा रिलेशनशिप चल नहीं पाता है। तो वो थोड़ा सा ना उस चीज को चेंज करने की कोशिश करिए। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेरियस एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेरियस एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर एक्वेरियस एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एक्वेरियस एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस एंड देयर पार्टनर? एक्वेरियस देखिए, आपका जो एंजल नंबर है वो है 279। सिंक्रोनिसिटी, लुक फॉर साइंस। आपके आसपास चीजें होती रहती हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, इवन इफ दे डोंट सीम टू बी, आपको लगेगा नहीं, बट आपकी लाइफ में जो रीसेंट पैटर्न्स रहे हैं अभी, वो सिग्नल्स हैं आपके एंजल्स की तरफ से। ठीक है, आज की डेट में आपको क्या करना है, एक फॉलो अप के लिए पूछना है, एंजल्स को पूछना है टू गिव यू अ फॉलो अप। आपको एक रेपिटेटिवली कहीं ना कहीं से साइंस दिखाएं और एक इंडिकेशन दें कि हाँ वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और एंजल्स हमेशा जब भी कोई बात करेंगे तो वो सिर्फ एक बार ही नहीं होगा, कोई चीज अगर रेपिटेटिवली आपको दिख रही है तो वो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पे आपको ज्यादा लाइक कॉन्शियस अटेंशन देने की जरूरत है ताकि आप वो साइंस देख पाओ। प्रेजेंट में रहने की जरूरत है ताकि वो सिंक्रोनिसिटी आप ऑब्जर्व कर पाओ, आपके नजर में आ पाए। जब 5-6 बारी दिखेगा, ध्यान कहीं और है तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यू नीड टू लुक फॉर साइंस, सिंक्रोनिसिटी ऑब्जर्व करना जरूरी है। 279 आपका एंजल नंबर है एक्वेरियस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस, कॉलीग्स,
जिनके साथ भी उनके साथ शेयर करिए, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी, उनको भी गाइड कर पाऊंगी मैं। शेयर करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, रीडिंग्स को क्लेम करना, फीडबैक देना, एंगेज करना, कोई भी चीज आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से बात करिए, ठीक है? उतना ही अच्छा कनेक्शन आप बिठा पाओगे। कमेंट्स के अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी रीडिंग्स, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और उससे मैं बहुत मोटिवेट होंगी। बिकॉज मैं ये चीज एवरी टाइम नोटिस करती हूँ कि कैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ और उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ, ठीक है? तो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का और मेरी इस फैमिली का भी पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।